ज़रा अपनी आंखें बंद करें और उस वक्त का तसव्वुर करें जब पूरी दुनिया दो बड़ी ताकतों कैसर और कसरा के कदमों में पड़ी कांप रही थी, रूम और फारिस, जिनका नाम सुनकर बड़े बड़े बादशाहों के पसीने छूट जाते थे। फिर अरब के रेगिस्तानों से एक ऐसी आंधी उठी जिसने उन सुपर पावर्स के मजबूत महलात की ईंट से ईंट बजा दी। वो नाम था सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु। लेकिन मेरे दोस्तों, सवाल ये है कि वो जलाल, वो दबदबा और वो खून आज कहाँ है? क्या आप यकीन करेंगे कि इस अजीम फातह की नस्ल आज भी हमारे दरमियान पाकिस्तान और हिंदुस्तान की गलियों में सांस ले रही है? आखिर वो कौन है और कहाँ आबाद हैं? आइए आज तारीख का ये सबसे बड़ा राज फाश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज का सफ़र आम सफ़र नहीं है। आज हम तारीख के उन वर्कों को पलटने जा रहे हैं जिन पर बरसों की धूल जमी है। ज़रा सोचें, बनु उमैया के दरवेश बादशाह हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु से आखिर क्या रिश्ता था? और वो कौन सा नाजुक मोड़ था जब हज़रत अली और हज़रत उमर के घराने एक हो गए? क्या वाकई सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह फारूक आज़म से हुआ था? आज हम उन सब सवालों से पर्दा उठाने वाले हैं। इस कहानी की जड़ें मक्का के कबीला बनु अदी और सरदार नौफल बिन अब्दुल अज़ा से जा मिलती हैं। दोस्तों, बात को समझने के लिए हमें वक्त के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाना पड़ेगा, बहुत पीछे। आइए चलते हैं मक्का की उन गलियों में जहां कुरैश के बड़े बड़े सरदार अपनी मूंछों को ताव देकर चला करते थे। इस शजरे का ताल्लुक, इस कहानी की बुनियाद कुरैश के एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ घराने से है जिसे बनु अदी कहा जाता है। आपको पता है बनु अदी कौन थे? ये कोई आम लोग नहीं थे। कुरैश में हर कबीले का अपना एक ख़ास काम होता था। किसी के ज़िम्मे हाजियों को पानी पिलाना था तो कोई खाना काबा की चाबी संभालता था। लेकिन बनु अदी का काम सबसे अलग, सबसे मुश्किल और सबसे ज़्यादा ज़हानत वाला था, सफारतकारी। जी हाँ, ये लोग कुरैश के ज़बान थे। जब कभी कुरैश का किसी दूसरे कबीले से झगड़ा होता या कहीं जंग का ख़तरा मुंडलाता तो कुरैश अपना सफ़ीर, अपना नुमाइंदा बनाकर किसे भेजते? बनु अदी को। क्योंकि अरब जानते थे कि उनकी ज़बान में वो तासीर है, उनके लहजे में वो काट है जो बड़ी बड़ी तलवारों को नयाम में वापस भेज सकती है। उनका हर सरदार कुरैश कबाइल का काजी यानी जज हुआ करता था। और दोस्तों, इसी कबीले के एक अहम सुतून थे नौफल बिन अब्दुल अज़ा। ये नाम याद रखिएगा, नौफल बिन अब्दुल अज़ा। ये हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दादा जान थे। कबीले के सरदार, एक मुंजे हुए जज और एक ऐसे इंसान जिनकी बात पत्थर पर लकीर समझी जाती थी। उनका सिलसिला नसब 6 पुश्तों पर जाकर अदी बिन काब से मिलता है और फिर वहाँ से होता हुआ सीधा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम तक पहुँचता है। यानी रगों में वही इस्माइली खून दौड़ रहा था जो अरब की पहचान है। अब कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे किरदार की जो सख्त मिजाजी में अपनी मिसाल आप था, खिताब बिन नफेल, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद। खिताब कोई मामूली आदमी नहीं थे। वो अपने वक्त के बहुत बड़े ताजिर थे, मालदार थे, लेकिन मिजाज ऐसा था कि लोग उनके सामने बात करने से कतराते थे। वो पुराने रस्म व रिवाज के पक्के मुहाफ़िज़ थे। और यहीं पर इस दास्तान में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, एक ऐसा मोड़ जिसने मक्का के पहाड़ों को भी रुला दिया। खिताब के ख़ानदान में उनका एक भतीजा था, ज़ैद बिन अम्र। दोस्तों, ज़रा इस मंज़र को तसव्वुर करें। मक्का में हर तरफ बुतों की पूजा हो रही है। लोग पत्थरों के आगे माथा टेक रहे हैं, लेकिन इस भीड़ में एक नौजवान खड़ा होता है, तन तन्हा। वो इन मूर्तियों को देखता है और कहता है, नहीं, ये मेरा खुदा नहीं हो सकता। ये ज़ैद थे, हज़रत उमर के चचाजाद भाई। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं इन बेजान पत्थरों को नहीं पूजूंगा। वो जानते थे, वो महसूस कर रहे थे कि एक नबी आने वाला है। वो हक़ की तलाश में दीवाने हो चुके थे। लेकिन खिताब को ये बात सख्त नागवार गुजरी। उसे लगा कि ये नौजवान हमारे बाप दादा के दीन को, हमारी रिवायात को तोड़ रहा है। फिर क्या हुआ? जुल्म की इंतहा हो गई।
खिताब ने अपने ही भतीजे जैद को मक्का से निकाल दिया। सोचें ज़रा, अपना घर, अपना शहर, अपने लोग छोड़कर जैद मक्का के इर्द गिर्द के पहाड़ों में भटकने लगे। तन्हा वीरान पहाड़ों में आसमान की तरफ मुंह करके वो रब को पुकारते थे, उस नबी का इंतज़ार करते थे जिसकी खुशबू वो हवाओं में महसूस कर रहे थे। जैद तो अपनी ज़िंदगी पहाड़ों में गुजार कर दुनिया से चले गए। वो इस्लाम का सूरज तुलू होते न देख सके, लेकिन उनकी आंखों ने जो ख्वाब देखा था वो उनके बेटे ने पूरा किया। सईद बिन जैद, जी हाँ, जैद के बेटे सईद। ये वो खुशनसीब थे जिन्होंने अपने बाप की वसीयत को याद रखा। जैसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया, सईद बिन जैद लब्बैक कहने वालों में सबसे आगे थे। और आप जानते हैं उनका हज़रत उमर से क्या रिश्ता था। ये रिश्ता बहुत गहरा था। सईद बिन जैद सिर्फ हज़रत उमर के कज़न नहीं थे, बल्कि वो उनके बहनोई भी थे। हज़रत उमर की सगी बहन फातिमा बिन्त खिताब उनके निकाह में थी। अब ज़रा मक्का के इस छोटे से घर का तसव्वुर करें, जहाँ सईद और फातिमा छुपकर दरवाजे बंद करके कुरान पढ़ते थे। बाहर मक्का की गर्म हवाएं चल रही थीं और अंदर ये दोनों मियाँ बीवी ईमान की ठंडक महसूस कर रहे थे। लेकिन डर भी था। किसका डर? उमर का डर। उस वक्त तक हज़रत उमर मुसलमान नहीं हुए थे। और दोस्तों, उस वक्त का उमर वो उमर था जिसके कदमों की आहट सुनकर लोग रास्ता बदल लेते थे। वो इस्लाम के और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नऊज़ुबिल्लाह सख्त तरीन मुखालिफीन में से थे। ये 6 साल का अरसा, जी हाँ, इस्लाम आने के बाद पूरे 6 साल तक हज़रत उमर अपने आबाई दीन पर डटे रहे। लेकिन फिर वो दिन आया, तारीख का वो सुनहरा दिन, सन 616 ईस्वी। हज़रत उमर नंगी तलवार हाथ में लिए घर से निकले। इरादा बहुत ख़तरनाक था, नऊज़ुबिल्लाह। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस्सा तमाम करने जा रहे थे। रास्ते में किसी ने बताया कि ए उमर, कहाँ जा रहे हो? पहले अपने घर की खबर तो लो। तुम्हारी अपनी बहन और बहनोई मुसलमान हो चुके हैं। ये सुनना था कि उमर के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। गुस्से की एक लहर उठी। उन्होंने सीधा अपनी बहन के घर का रुख किया। दरवाजे पर पहुंचे। अंदर से कुरान पढ़ने की मुद्हिम खूबसूरत आवाज़ आ रही थी। दस्तक हुई, आवाज़ बंद हो गई। हज़रत उमर घर में दाखिल हुए। पूछा, क्या पढ़ रहे थे तुम लोग? बहनोई ने छुपाने की कोशिश की तो उमर उन पर टूट पड़े। अपनी बहन फातिमा बीच बचाव के लिए आईं तो गुस्से में उमर का हाथ उठा और अपनी ही सगी बहन के चेहरे पर जालगा। खून बह निकला। बस वो खून का कतरा गिरना था कि जैसे वक्त थम गया। उमर ने अपनी बहन के चेहरे को देखा। वो बहन जो डरी नहीं, जो सहमी नहीं, बल्कि जिसने आंखों में आंखें डालकर कहा, उमर, जो करना है कर लो, हम इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। इस एक जुमले ने उस पहाड़ जैसे इंसान को अंदर से हिला कर रख दिया। उन्होंने कहा, मुझे वो सहीफ़ा दिखाओ जो तुम पढ़ रही थी। और फिर जब उनकी नज़र कुरान की आयत पर पड़ी तो वो दिल जो पत्थर से ज़्यादा सख्त था, मोम की तरह पिघल गया। वो तलवार जो कत्ल के लिए उठी थी, अब हिफाजत के लिए नयाम में जा रही थी। ये था वो लम्हा जब फारूक आज़म ने इस्लाम कबूल किया। और दोस्तों, तारीख गवाह है, उस दिन के बाद मुसलमानों ने छुपकर नमाज पढ़ना छोड़ दिया। वो पहला दिन था जब मुसलमान हज़रत उमर की क़यादत में अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए खाना काबा में दाखिल हुए और अलल ऐलान नमाज अदा की। कुरैश के बड़े बड़े सरदार जो कल तक मुसलमानों को मिटाने की बातें करते थे, आज उमर को काबा में देखकर दांत पीस रहे थे। लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि शेर के रास्ते में आता। यही वो जुर्रत थी, यही वो सच्चाई थी जिसकी वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फारूक का लक़ब दिया। फारूक यानी वो इंसान जो हक़ और बातिल के दरमियान दीवार बनकर खड़ा हो जाए, जो दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। अब ज़रा एक और रिश्ते की तरफ चलते हैं, माँ का रिश्ता। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की वालिदा का नाम हुंतुमा बिन्त हिशाम था।
क्या आप जानते हैं वो कौन थीं? ये नाम सुनकर शायद आपको झटका लगे। वो कुरैश के कबीला बनु मखजूम से ताल्लुक़ रखती थीं और वो इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन अबू जहल की सगी बहन थी। सोचें ज़रा कुदरत के खेल। मामू अबू जहल जो इस्लाम को मिटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था, और भांजा उमर जो इस्लाम का सबसे बड़ा बाजू बनने जा रहा था। खताब बिन नफील की फैमिली यहीं ख़त्म नहीं होती। खताब ने एक और शादी भी की थी अस्मा बिन्त वहब से, जिनका ताल्लुक़ कबीला बनु असद से था। बनु असद, ये नाम याद है ना आपको? ये वही खुशकिस्मत कबीला है जिसे आज भी दुनिया भर के मुसलमान अक़ीदत से सलाम करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब करबला के मैदान में नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी शहीद हो गए थे और कोई लाशों को उठाने वाला नहीं था, तब उसी बनु असद के लोगों ने आगे बढ़कर शुहदाए करबला को दफनाया था। हज़रत उमर के एक सौतेले भाई थे ज़ैद बिन ख़ताब। ये हज़रत उमर से भी पहले इस्लाम ला चुके थे। ये वो शेर दिल इंसान थे जो हर ग़ज़वा में, चाहे वो बदर हो, अहद हो या खंदक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए की तरह साथ रहे। लेकिन उनकी शहादत का वाक़या बड़ा दर्दनाक है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में जब झूठे नबी मुसैलमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ जंग यमामा लड़ी जा रही थी, तो ज़ैद बिन ख़त्ताब ने बहादुरी की वो दास्तान रक़म की कि सुनने वालों के दिल दहल जाएं। वो लड़ते लड़ते शहीद हो गए, लेकिन परचम नहीं गिरने दिया। जब हज़रत उमर को अपने भाई की शहादत की खबर मिली तो वो बहुत दुखी हुए। वो अक्सर कहा करते थे, ज़ैद मुझसे हर खैर में आगे रहा। वो मुझसे पहले इस्लाम लाया और मुझसे पहले शहादत पा गया। दोस्तों, ये था वो ख़ानदानी पस मंज़र, वो माहौल जिसमें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने आँख खोली। सन 584 ईस्वी में पैदा होने वाला ये बच्चा, किसे मालूम था कि एक दिन कैसर और कसरा के ताज अपने पैरों तले रौंद डालेगा। किसे मालूम था कि ये बच्चा बड़ा होकर दुनिया का वो वाहिद हुक्मरान बनेगा जिसके दौर में इंसाफ का ये आलम होगा कि नील के साहिल पर अगर कुत्ता भी प्यासा मर जाए तो उसकी जवाबदेही उसके कंधों पर होगी। दोस्तों, अब हम जानेंगे फारूक आज़म की अपनी औलाद, उनका अपना खून कैसे फैला। वो कौन सी 7 बीवियां थीं और वो कौन से बेटे थे जिनसे आज दुनिया भर में फारूकी और उस्मानी ख़ानदानों का सिलसिला चल रहा है। आइए अब ज़रा अंदर चलते हैं फारूक आज़म के घर के आंगन में। आप रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी में तारीख़ की किताबों के मुताबिक कल 9 शादियाँ हुईं, लेकिन ठहरिए, उनमें से सिर्फ 7 बीवियों के नाम हमें मिलते हैं और उनसे अल्लाह ने आपको 10 बेटों और 4 बेटियों से नवाजा। लेकिन कुदरत का खेल देखिए, उन 10 बेटों में से सिर्फ एक, जी हाँ, सिर्फ एक बेटे से हज़रत उमर की नस्ल आगे चली। बाकी सब बेटे या तो बचपन में फौत हो गए या उनकी औलाद आगे ना बढ़ सकी। ये कौन थे? ये अब्दुल्ला बिन उमर थे, जिनका जिक्र हम आगे चलकर तफसील से करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हज़रत उमर की पहली बीवी हज़रत ज़ैनब बिन्त मज़ून की। ये वो खुशकिस्मत खातून थीं जो इस्लाम के इब्तदाई दौर में ही मुशर्रफ बे इस्लाम हो गईं। उनसे हज़रत उमर के 2 हीरे जैसे बेटे और एक बेटी पैदा हुई। और वो बेटी कौन थी? हज़रत हिफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा। दोस्तों, ये नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। ये वो अजीम बेटी हैं जिनकी वजह से हज़रत उमर का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। जब हज़रत हिफ्सा बेवा हुई तो हज़रत उमर बहुत परेशान थे। वो चाहते थे कि उनका निकाह किसी नेक इंसान से हो जाए। उन्होंने पहले हज़रत उस्मान गनी से बात की, फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से, लेकिन दोनों खामोश रहे। हज़रत उमर का दिल टूट गया। वो सीधे बारगाह रसालत में हाजिर हुए और अपना दुख सुनाया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर फरमाया, ए उमर, हिफ्सा का निकाह उस शख्स से होगा जो उस्मान और अबू बकर से बेहतर है, और उस्मान का निकाह उससे होगा जो हिफ्सा से बेहतर है। और फिर कायनात ने वो मंजर दे। अल्लाह अकबर! सोचें ज़रा हज़रत उमर के दिल की हालत क्या होगी। वो बेटी जो कल तक सिर्फ उनकी बेटी थी,
आज उम्मुल मोमिनीन बन गई थी। आज वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर बन गए थे। ये वो रिश्ता था जिसने उमर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान मोहब्बत को और भी मजबूत कर दिया। हज़रत हिफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा, ये वही हैं जिनके पास कुरान पाक का पहला नुस्खा महफूज था, जिसे मुसहफ़ हिफ्सा कहा जाता है। इसी तरह हज़रत ज़ैनब से हज़रत उमर के सबसे बड़े और सबसे लाडले बेटे पैदा हुए, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। दोस्तों, अब्दुल्ला बिन उमर का नाम सुनकर बड़े बड़े सहाबा भी अदब से सर झुका लेते थे। ये वो हस्ती हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलते हुए गुजार दी। लोग कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर चलते फिरते सुन्नत थे। वो देखते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ कदम रखा तो वो भी वहीं कदम रखते। जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी रोकी वो भी वहीं रोकते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद ये सबसे ज़्यादा अहादीस बयान करने वाले सहाबी हैं, 6330 अहादीस। जी हाँ, इतनी बड़ी तादाद में अहादीस उनके सीने में महफूज थीं। आज दुनिया में जहाँ भी फारूकी ख़ानदान आबाद है, चाहे वो अरब में हो या अजम में, उन सब का सिलसिला नसब इन्हीं अब्दुल्ला बिन उमर से जा मिलता है। लेकिन हज़रत उमर की ज़िंदगी में कुछ तल्ख मोड़ भी आए। उनकी दूसरी बीवी का नाम उम्मु कुलसूम बिन्त जरोल था। ये खातून ज़िद्दी थीं। जब इस्लाम का नूर फैला तो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। वो शिर्क पर कायम रहीं। हज़रत उमर, जो हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाले थे, वो कैसे बर्दाश्त करते कि उनके घर में शिर्क हो। चुनाचे जब ये हुक्म आया कि मुसलमान मुशरिक औरतों को अपने निकाह में ना रखें, तो हज़रत उमर ने फ़ौरन उन्हें तलाक दे दी। लेकिन उनसे जो बेटे पैदा हुए, उनमें एक का नाम उबैदुल्ला बिन उमर था। उबैदुल्ला, ये नाम तारीख़ के एक बहुत बड़े अलमिये से जुड़ा हुआ है। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया गया तो उबैदुल्ला गुस्से और इंतकाम की आग में जल रहे थे। उन्हें शक था कि उनके वालिद के कत्ल की साजिश में मदीना के कुछ अजमी और ईसाई लोग मुलव्वस हैं। जज्बात में आकर बग़ैर किसी सबूत के उन्होंने तलवार उठाई और कुछ बेगुनाह लोगों को कत्ल कर दिया। ये एक बहुत बड़ा वाक़या था जिसने मदीना को हिला कर रख दिया। जब हज़रत उस्मान गनी खलीफा बने तो उन्होंने उबैदुल्ला को समझाया, लेकिन जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर आया तो उन्होंने फ़ैसला किया कि उबैदुल्ला से इन खूनों का क़सास लिया जाएगा। ये सुनकर उबैदुल्ला डर गए और भागकर शाम चले गए, जहां अमीर मुआविया की हुकूमत थी। अमीर मुआविया, जो हज़रत अली के सबसे बड़े मुखालिफ थे, उन्होंने उबैदुल्ला को पनाह दी और अपनी फ़ौज में शामिल कर लिया। और फिर जंग सफ़ैन का वो हौलनाक मैदान, जहां मुसलमान के सामने खड़ा था। उबैदुल्ला बिन उमर अमीर मुआविया की फ़ौज की तरफ से लड़ते हुए हज़रत अली की फ़ौज के हाथों मारे गए। सोचें ज़रा, बाप सारी ज़िंदगी जिस अली के मशवरों पर चलता रहा, बेटा उसी अली के ख़िलाफ़ लड़ते हुए मारा गया। अब आते हैं उस रिश्ते की तरफ जिस पर आज तक बहस होती है, जिस पर किताबें लिखी गईं और जिसने तारीख़ दानों को चकरा कर रख दिया। हज़रत उम्मे कुलसूम बिन्त अली रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह। जी हाँ, हज़रत अली और सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा की बेटी, नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी बहन। शिया और सुन्नी दोनों मकातिब फ़िक्र की किताबों में ये बात मिलती है कि हज़रत उमर ने हज़रत अली से उनकी बेटी का रिश्ता मांगा था। सुन्नी उलमा कहते हैं कि ये निकाह बड़ी खुशी और रज़ामंदी से हुआ था। हज़रत उमर चाहते थे कि उनका ताल्लुक़ अहले बैत से जुड़ जाए, उन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की बरकतें मिल जाएं। उन्होंने फरमाया था, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि क़यामत के दिन हर हसब और नसब मुनक़ता हो जाएगा सिवाय मेरे हसब और नसब के। इसलिए वो चाहते थे कि उनका नाम भी इस मुबारक लड़ी में शामिल हो जाए। दूसरी तरफ कुछ शिया उलमा का मानना है कि हज़रत अली इस रिश्ते पर राज़ी नहीं थे।
लेकिन हालात के दबाव की वजह से ये निकाह हुआ। खैर, हकीकत जो भी हो, ये तय है कि उम्मे कुलसूम बिनते अली हज़रत उमर के घर आईं और उनकी ज़ौजियत में रहीं। उनसे हज़रत उमर के एक बेटे ज़ैद और एक बेटी रुक़िया पैदा हुईं। ज़रा गौर करें, ज़ैद बिन उमर, ये वो बच्चा था जिसकी रगों में 2 समंदर मिल रहे थे, बाप की तरफ से फारूकी खून और माँ की तरफ से अलवी और हाशमी खून। वो बैक वक्त हज़रत उमर के बेटे और हज़रत अली के नवासे थे, लेकिन अफसोस ये चिराग ज़्यादा देर नहीं जल सका। ज़ैद बिन उमर जवानी में ही एक लड़ाई को सुलह करवाते हुए ज़ख्मी हुए और फिर इंतकाल कर गए। उनकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए ये सिलसिला यहीं रुक गया। दोस्तों, अब एक और दिलचस्प कड़ी जोड़ते हैं। आपने उमर सानी का नाम तो सुना होगा। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह, बनु उमैया के वो खलीफा जिन्होंने दुनिया को दोबारा खुलफाए राशिदीन की याद दिला दी। लोग हैरान होते थे कि बनु उमैया के शाही महलों में जहां ऐशो इशरत का दूर दौरा था, वहां ऐसा दरवेश कैसे पैदा हो गया। इसका जवाब उनके खून में छुपा है। हज़रत उमर फारूक के एक बेटे थे, आसिम बिन उमर। आसिम की बेटी थीं लैला बिनते आसिम। लैला की शादी बनु उमैया के शहजादे अब्दुल अज़ीज़ बिन मरवान से हुई और उन दोनों के यहाँ जो बेटा पैदा हुआ वो थे उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। तो रिश्ता समझ आया आपको। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के पड़नाना लगते थे। माँ की तरफ से वो सारा असर, वो सारी नेकियाँ, वो सारा अदलो इंसाफ उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की रगों में मुंतकिल हुआ था। कहते हैं कि एक बार हज़रत उमर फारूक रात को गश्त कर रहे थे तो उन्होंने एक दूध बेचने वाली बुढ़िया और उसकी बेटी की बातें सुन ली थीं। बुढ़िया कह रही थी कि दूध में पानी मिला दो और बेटी कह रही थी कि अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है कि मिलावट ना करो। अगर उमर नहीं देख रहा तो उमर का रब तो देख रहा है। हज़रत उमर ने उस लड़की की ईमानदारी से खुश होकर अपने बेटे आसिम का निकाह उससे करवा दिया था। और जानते हैं, इसी ईमानदार लड़की की पोती उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की माँ बनी। सुभान अल्लाह। नेकी कभी रायगा नहीं जाती। वो दूध में पानी न मिलाने का सिला ये मिला कि अल्लाह ने उस नस्ल से उम्मत को एक मुजद्दिद अता कर दिया। दोस्तों, अब चलते हैं वीडियो के इस हिस्से की तरफ जिसका ताल्लुक़ बराह रास्त आपसे है, मुझसे है और हम सब के इर्द गिर्द बसने वाले उन लोगों से है जो अपने नाम के साथ फारूकी लिखते हैं। अब तक हमने अरब के रेगिस्तानों की खाक छानी, हमने मदीना की गलियों में फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हो के घर का नक्शा देखा, लेकिन अब हम सफ़र करेंगे बर्रे सग़ीर पाक व हिंद की तरफ। ज़रा सोचें, वो खून जो 1400 साल पहले मक्का में जोश मारता था, वो आज हमारे शहरों में, हमारे कस्बों में किस शक्ल में मौजूद है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, कुदरत का फैसला देखिए कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हो के 10 बेटे थे, 10। लेकिन अल्लाह की मशीयत ये थी कि उनकी नस्ल, उनका नाम और उनका शजरा सिर्फ़ और सिर्फ एक बेटे से आगे चले, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हो। यही वो वाहिद दरवाज़ा था जिससे फारूकी नस्ल दुनिया में फैली। बाकी सब दरवाजे या तो बंद हो गए या सिमेट गए। तो आज अगर दुनिया में कोई भी शख्स ये दावा करता है कि वो फारूकी है, तो उसका रिश्ता लाजमी तौर पर घूम फिर कर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से ही जुड़ता है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान के दिल पंजाब की तरफ और वहाँ से सीधा बहावलपुर के रेगिस्तानों में। बहावलपुर का शाही ख़ानदान और फारूकी खून। क्या आप जानते हैं कि बहावलपुर के नवाब और वहाँ बसने वाले बहुत से कदीम ख़ानदान अपने आप को फारूकी क्यों कहते हैं? ये कोई जज्बाती दावा नहीं है, इसके पीछे सदियों पुरानी तारीख की एक जंजीर है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के एक बेटे थे ज़ैद बिन अब्दुल्ला। ये ज़ैद वो कड़ी हैं जो अरब से निकले और उनकी नस्लें सफ़र करती करती, हिजरतें करती करती आखिरकार बर्रे सग़ीर की उस धरती पर पहुँचे। बहावलपुर के ये फारूकी ख़ानदान बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि हम 42वीं पुश्त में जाकर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हो से मिलते हैं।
ज़रा तसव्वुर करें, 42 नस्लें, बाप, दादा, परदादा, लक्कड़दादा, और ये सिलसिला पीछे चलता चला जाता है। सदियां गुजर गईं, हुकूमतें बदल गईं, ज़बानें बदल गईं, लेकिन उन्होंने अपने शजरे को, अपनी पहचान को सीने से लगा कर रखा। ये लोग सिर्फ नाम के फारूकी नहीं हैं, बल्कि इस इलाके की तारीख गवाह है कि उनमें हुक्मरानी और अदल का वही जौहर था जो उनके जद्द अमजद की मीरास थी। हैदराबाद दक्कन, इल्म और तलवार का संगम। अब आइए ज़रा जुनूब की तरफ चलते हैं। इंडिया का तारीखी शहर हैदराबाद दक्कन। ये शहर अपनी तहजीब, अपने तमद्दुन और अपने निज़ाम के लिए मशहूर है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस शहर की बुनियादों में भी फारूकी खून की खुशबू रची हुई है? यहाँ का फारूकी ख़ानदान हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के एक और बेटे नासिर बिन अब्दुल्ला की नस्ल से है। ये सिलसिला तकरीबन 38 नस्लों पर मुहित है। और दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ी शख्सियत का जिक्र करना ज़रूरी है, जिनके बग़ैर ये तारीख़ अधूरी रह जाएगी। इमाम मोहम्मद अनवारुल्लाह फारूकी। ये नाम शायद आपने सुना हो। ये वो अजीम इंसान थे जिन्होंने। अब हम चलते हैं इंडिया के सूबे उत्तर प्रदेश यूपी की तरफ। यहाँ एक इलाका है उमरी कला। नाम पर गौर करें, उमरी यानी उम्र वालों का गांव। यहाँ जो ख़ानदान आबाद हैं उन्हें शेख फारूकी कहा जाता है। इनका सिलसिला नसब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के तीसरे बेटे सालिम बिन अब्दुल्ला से जा मिलता है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और हैरानकुन बात आपको बताता चलूँ। उमरी कलां सिर्फ फारूकी ख़ानदान का गढ़ नहीं है, बल्कि यहाँ एक और अजीम सहाबी की औलाद भी बसती है, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु। जी हाँ, वही खुशकिस्मत सहाबी जिनके घर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत के बाद क़याम फरमाया था। मेज़बान रसूल। ज़रा सोचें, एक तरफ मुराद रसूल हज़रत उमर की औलाद और दूसरी तरफ मेज़बान रसूल अबू अय्यूब अंसारी की औलाद। इन दोनों ख़ानदानों का मिलाप, इनकी रिश्तेदारियाँ इस इलाके में एक ऐसी फ़ज़ा कायम करती हैं कि इंसान दंग रह जाता है। यहाँ के लोग बताते हैं कि इनकी रगों में इन दो अजीम सहाबा का खून गर्दिश कर रहा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने 1000 साल के तूफ़ानों में भी अपनी शनाख्त नहीं खोई। और आखिर में वापस आते हैं पाकिस्तान, अहमदपुर शर्किया के इलाके में। यहाँ भी कुछ ऐसे ख़ानदान आबाद हैं जो सालिम बिन अब्दुल्ला की नस्ल से होने का दावा करते हैं। इनके पास जो शजरे मौजूद हैं, जो दस्तावेज़ात ये सीने से लगाकर फिरते हैं, वो बताते हैं कि इनका सिलसिला तकरीबन 43 पश्तों पीछे जाकर फारूक आज़म से जा मिलता है। दोस्तों, ये सिर्फ नंबर नहीं है। 42, 38, 43 ये सदियां हैं। ये वो अमानत है जो एक बाप ने अपने बेटे को दी और उसने अपने बेटे को। अब यहाँ एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जब आप इन इलाकों में इन लोगों से मिलते हैं तो क्या आपको कोई फ़र्क महसूस होता है? तारीख़दान लिखते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का मिजाज सख्त था, लेकिन दिल मोम था। वो हक बात कहने से डरते नहीं थे। आज भी अगर आप इन असली फ़ारूकी ख़ानदानों के बुज़ुर्गों से मिलें तो आपको इनकी आंखों में वही चमक, वही बेबाकी और वही खुददारी नज़र आएगी जो इनके जद्द अमजद का खासा थी। ये वो लोग हैं जो बर्र सग़ीर में इस्लाम की शम्मा लेकर आए, चाहे वो सूफ़ी बनकर आए हों, सिपाही बनकर आए हों या ताजिर बनकर। इनके किरदार ने यहाँ के लोगों को इस्लाम के करीब किया। हम अक्सर सोचते हैं कि सहाबा किराम की औलादें शायद सिर्फ अरब तक महदूद रह गईं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बादल तो ऐसे थे जो बरसे कहीं और फिर हवाओं के दोष पर उड़ते उड़ते पूरी दुनिया को सैराब कर गए। ये शजरा जो मैंने आपके सामने रखा, ये सिर्फ नामों की फहरिस्त नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों की नस्लों को ता क़यामत महफूज करने का वादा किया है। चाहे वो बहावलपुर की गर्म रीत हो, हैदराबाद के ठंडे महल हों या यूपी के सरसब्ज खेत, हर जगह फारूक का नाम गूंज रहा है। दोस्तों, ज़रा एक लम्हे के लिए दुनिया के नक्शे पर नज़र डालें।
एक तरफ रोम की अजीम उशान इमारतें, दूसरी तरफ फारिस के सोने चांदी से भरे महलात, और इन दोनों के दरमियान एक फटा पुराना करता पहने खजूर की छाल के बिस्तर पर सोने वाला एक फ़कीर मनिश बादशाह, उमर इब्न खत्ताब। ये वो नाम है जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया। ये वो नाम है जिसकी गूंज आज भी ऐवानों में सुनाई देती है। लेकिन सवाल ये है कि इतना सब कुछ फतह करने के बाद, इतनी सल्तनतें कदमों में गिराने के बाद उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को मिला क्या? क्या उन्होंने कोई महल बनाया? क्या उन्होंने सोने के ढेर जमा किए? नहीं दोस्तों, उन्होंने जो कमाया वो अदल था। ज़रा यरूशलेम बैतुल मुक़द्दस की फ़तह का वो मंज़र याद करें। दुनिया की तारीख़ में ऐसा फ़ातह कभी देखा है? शहर फ़तह हो चुका है, चाबियां देने के लिए ईसाई पादरी इंतज़ार कर रहे हैं, और मुसलमानों का खलीफा कैसे आ रहा है? ऊंट पर बारी बारी गुलाम के साथ सवारी करते हुए। जब शहर के दरवाजे पर पहुंचे तो गुलाम की बारी थी, और वक्त का सबसे बड़ा बादशाह ऊंट की नकील थामे पैदल चल रहा था। अल्लाह अकबर! ये मंजर देखकर यरूशलेम के पादरी रो पड़े। उन्होंने कहा, हाँ, ये वही है जिसका जिक्र हमारी किताबों में है। ये वही है जो ज़मीन पर अकड़ कर नहीं चलता। आप रज़ी अल्लाह अन्हु को यहूदी तारीख़ में भी एक अजीम निजात दहिंदा माना जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि रोमियों ने यहूदियों पर यरूशलेम की ज़मीन तंग कर दी थी। उनका वहाँ दाखला बंद था। लेकिन जब हज़रत उमर आए तो उन्होंने वो पाबंदियाँ ख़त्म कर दी। उन्होंने यहूदियों को दोबारा वहाँ आने और इबादत करने की इजाज़त दी। ये था फारूकी अदल, जो अपनों के लिए ही नहीं, गैरों के लिए भी रहमत था। लेकिन फिर वो मनहूस घड़ी आन पहुंची जिसने मदीना की गलियों को सोगवार कर दिया। 26 जुल्हिज्जा का दिन था, फजर का वक्त था। मस्जिद नबवी में सफ़ें बन चुकी थीं। मुसलमानों के अमीर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु इमामत के लिए आगे बढ़े। अभी तकबीर तहरीमा कही ही थी कि अचानक सफ़ों के बीच में छुपा हुआ एक बदबख्त, एक फ़ारसी ग़ुलाम अबू लोलू फ़िरोज़ आगे लपका। उसके हाथ में एक जहर आलूद खंजर था जिसके 2 मुंह थे। उसने एक वार नहीं किया, 2 नहीं, बल्कि पै दर पै कई वार हज़रत उमर के जिस्म मुबारक पर किए। एक वार नाफ के नीचे लगा जो जानलेवा साबित हुआ। ज़रा तसव्वुर करें, वो हस्ती जिससे शैतान भी रास्ता बदल लेता था, आज वो मस्जिद के फर्श पर खून में लथपथ गिरी पड़ी थी। सहाबाए किराम में कहराम मच गया। लेकिन कुर्बान जाएं उस आशिक रसूल पर। जब होश आया तो सबसे पहला सवाल क्या पूछा? ये नहीं पूछा कि मुझे बचा लो, ये नहीं पूछा कि मेरा खून कितना बह गया, बल्कि पूछा, मुझे किसने मारा है? लोगों ने बताया कि या अमीरुल मोमिनीन, वो एक मजूसी, आग की पूजा करने वाला गुलाम था, मुसलमान नहीं था। ये सुनकर हज़रत उमर के चेहरे पर सुकून आ गया। फरमाया, शुक्र है उस रब का जिसने मेरी मौत किसी ऐसे शख्स के हाथ नहीं लिखी जिसने खुदा को एक सजदा भी किया हो। देखा आपने, आखिरी वक्त में भी फिक्र ये थी कि कहीं क़यामत के दिन मेरा कातिल मुझसे सजदे की दलील देकर झगड़ा न करे। ज़ख्म गहरे थे, तबीब ने जवाब दे दिया था। मदीना के घर घर में सफ़े मातम बिछी हुई थी, लेकिन हज़रत उमर को एक ही फ़िक्र खाई जा रही थी, क्या मुझे मेरे यार के पहलू में जगह मिलेगी? उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला को बुलाया और कहा, बेटा, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास जाओ, उन्हें मेरा सलाम कहना और कहना कि उमर आपसे इजाज़त मांगता है कि उसे अपने दोनों साथियों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ दफन होने की जगह मिल जाए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा उस वक्त रो रही थी। जब अब्दुल्ला ने इजाज़त मांगी तो उन्होंने फरमाया, ये जगह मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन आज मैं उमर को अपनी ज़ात पर तरजीह दूंगी। जब ये खुशखबरी हज़रत उमर को मिली तो उनका चेहरा खुल उठा। फरमाया, मेरी सबसे बड़ी परेशानी ख़त्म हो गई। और फिर यकम मुहर्रमुल हराम को उस अजीम खलीफा का जनाजा उठा। वही कंधे जो कल तक दुनिया का बोझ उठाते थे, आज खुद चारपाई पर थे। उन्हें रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लाया गया
और वहीं बिल्कुल अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम और अपने जिगरी दोस्त अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो के कदमों में दफन कर दिया गया। दोस्तों, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो सिर्फ एक हुक्मरान नहीं थे, वो एक नज़रिया थे, वो एक तहरीक थे। आज 1450 साल गुजर चुके हैं, दुनिया बदल गई है, सल्तनतें आईं और मिट गईं, लेकिन उमर का नाम आज भी जिंदा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने महल नहीं बनाए, उन्होंने इंसान बनाए। उन्होंने अपनी औलाद के लिए जायदादें नहीं छोड़ी, बल्कि किरदार छोड़े। आज अगर बहावलपुर के रेगिस्तानों से लेकर हैदराबाद के ऐवानों तक और यूपी के कस्बों से लेकर पाकिस्तान के देहातों तक फारूकी खून मौजूद है, तो ये इस बात का सबूत है कि सच्चाई कभी नहीं मरती। उनका ये जुमला आज भी हुक्मरानों के ज़मीर को झंझोड़ता है कि अगर दरियाए फरात के किनारे एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो कल क़यामत के दिन उम्र से उसका हिसाब लिया जाएगा। ये एहसास, ये खौफ खुदा और ये खिदमत खल्क, यही वो मीरास है जो हज़रत उमर अपनी औलाद और अपनी उम्मत के लिए छोड़ कर गए। हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हम उस उम्मत का हिस्सा हैं जिसमें उमर जैसा लीडर पैदा हुआ, और जो लोग आज भी उनकी नस्ल से हैं उनके कंधों पर तो और भी भारी जिम्मेदारी है कि वो अपने उस अजीम जद्दे अमजद के नक्श कदम पर चलें। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो शेर खुदा फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हो के ख़ानदान और उनकी नस्ल के हवाले से। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो ने आपके दिल पर एक दस्तक ज़रूर दी होगी। ये सिर्फ मालूमात नहीं थी, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। अगर आपके दिल में भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो के लिए मोहब्बत और अक़ीदत का चिराग रोशन हुआ है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, क्या आप जानते हैं कि हज़रत उमर के सबसे करीबी दोस्त यानी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो का ख़ानदान आज दुनिया में कहाँ बसता है? क्या उनकी नस्ल भी हमारे दरमियान मौजूद है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में सिद्दीक़ अकबर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।